अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योरशिप कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक होगा इन्फ्लेशन। ये जो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो चीनी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आम आदमी का तो बहुत ज़्यादा कंसर्न इनके ऊपर है। और बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर उससे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और वो हर चीज़ पे इफेक्ट डालती है। तो ये महंगाई क्यों हो रही है और क्या करना चाहिए और इस महंगाई से कैसे बचना चाहिए। जनाबे वाले की महंगाई हो रही है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है। और पाकिस्तान चूँकि ज़ाहिर एक गरीब मुल्क है और जो है वो बहुत ज़्यादा एड पर ज़िंदा है, ट्रेड पर ज़िंदा नहीं है, क्योंकि अपना हम काम नहीं करते एज अ नेशन, तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है। इसको सर रोका नहीं जा सकता। ये ऐसे है जैसे कोई चीज़ चल रही हो, कोई फैक्ट्री चल रही है तो चल रही होती है, तो मामला चल रहे होते हैं, उसे एक बार आप शट डाउन करते हैं और शट डाउन करके फिर उसे रीस्टार्ट करें तो एकदम एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसको मैं आसान तरीके से आपको यूँ समझाऊंगा, जैसे एसी, इवन इन्वर्टर एसी भी जो हैं, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये पूरे आम एसी की तरह बिजली लेता है काफ़ी देर, पहले 5, 10, 15 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अम्पेरेज घटाता है और बिजली का खर्चा कम होता है। तो ये इतनी बड़ी एडजस्टमेंट दुनिया में आई है कि प्रोडक्शन रुक गई थी, उसमें जिस तरह ऑयल की कंजप्शन बहुत कम हो गई थी कोविड के दिनों में, और ऑयल जो है उसने माइनस तक भी ट्रेड किया कि ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटी दुनिया से ख़त्म उस वक्त हो गई थी। तो अब अचानक एयरलाइंस खुली हैं, ट्रैवलिंग शुरू हुई है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बड़ी है, और उसकी वजह से दूसरा जो वेस्टर्न मुल्क हैं उन्होंने डॉलर, जो ख़ास तौर पर अमेरिका है या यूरोपियन ममालिक हैं, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर छापे हैं, पंप किया पैसे को सिस्टम के अंदर, लोगों को घरों में भेज दिए। तो इन्फ्लेशन कहते ही इस चीज़ को है, जैसे किसी को मारे तो सूझ जाती है ना जगह, इन्फ्लेट हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, कि बहुत ज़्यादा पैसा चीज़ों को चेज़ कर रहा है। यानी जब पैसा बहुत ज़्यादा आप छाप देंगे नोट, तो उसकी कीमत गिर जाएगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। हमारे ममालिक के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी भी है अगर हम काम करें। अब पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हम सारा दिन पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, रिलीजन डिस्कस करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम्स को ओन कर ले, और गवर्नमेंट को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेरा किसी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। अगर तो आपका दिल चाहता है इनको बुरा भला कह के, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, तो आप गाली गलौज करें, इनको जितना मर्जी बुरा कहें। और अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो पाएगा, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को वाकई ही हल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आमदन बढ़ानी पड़ेगी, और आमदन बढ़ाने के जो ज़राए हैं उन्हें फैलाना पड़ेगा। आपको सेविंग करनी आएगी, फिर उस सेविंग को इन्वेस्ट करना है और उस सेविंग को बढ़ाना है। चाहे आप कन्वेंशनल बिजनेसेस ले लें, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी हमारी बड़ी गाइडेंस पड़ी है, चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लें, मेरा पसंदीदा जगह कि जहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसानी से कारोबार शुरू हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि कम सरमाए से भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब ये होता है कि मुझे बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे वो सोशल मीडिया पे मुझसे सवाल करते हैं, जो तो कोई एक चीज़ यस नो वाली आंसर हो वो तो मैं वहाँ पे दे भी देता हूँ या स्टाफ को भी कह के करवा देता हूँ। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए आधा घंटे की वजाहत भी काफ़ी नहीं होती। तो मैं उन लोगों को, मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ट्रेन लूजर्स, आई वांट टू ट्रेन विनर्स विन मोर। अच्छा, लूज़र और विनर का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो गलत फहमी है कि किसी के पास पैसा है तो वो विनर है, मतलब एक पैदा हुआ बंदा और उसने इनहेरिट किया और उसने उड़ा दिया है। ज़्यादातर जो अरबपति आपको दुनिया में मिलेंगे वो गरीब थे और अमीर बने हैं। मेंटेलिटी होती है, एक अरबपति की भी लूजर मेंटेलिटी हो सकती है, और एक मिनिमम वेज के ऊपर जिंदा रहने वाले आदमी की भी विनर मेंटेलिटी हो सकती है। यानी विनर जो है वो एटीट्यूड है, वो फाइट करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम से, और उन्हें सॉल्व करने के बाद वो आगे निकलना चाहता है अपनी जिंदगी में। जो लूजर मेंटेलिटी होती है वो अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। वो कभी गवर्नमेंट को बुरा कहेंगे, कभी सिस्टम को बुरा कहेंगे, कभी अपने कारोबार को बुरा कहेंगे, कभी अपनी नौकरी को बुरा कहेंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि जो लोग लूज़र हैं उनका कुछ नहीं हो सकता।
और अगर आपने सरमायाकारी सीखनी है किसी आदमी ने और वो ये कहता है कि उसके पास 2,500 या 5,000 रुपये भी नहीं है, तो वो दुनिया की हर चीज़ सीखे, मैं उसे कहूँगा वो सरमायाकारी ना सीखे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे जो है बगैर सरमाए के आपको काम कर सकते हैं। थोड़े सरमाए से कर सकते हैं, तो सरमाया है तो फिर ही सीखने का फ़ायदा है ना। नहीं तो पहले सरमाया जो है वो इकट्ठा करें, कोई नौकरी करें, कोई रोज़गार करें, कोई छोटा मोटा कारोबार करें, और उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ पैसा इकट्ठा करें। जब वो पैसे इतने इकट्ठे हो जाएं तो फिर उसे स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ। तो अब प्रोडक्ट्स ऐसी कुछ आइडेंटिफाई हुई हैं कि आप चंद हज़ार रुपये से, 5,000 रुपये से भी आगाज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की तफसील लेने के लिए आप हमारी वर्कशॉप या हमारे सेशन में आएँ। 0300946624 033642422346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आप जितना मर्जी गवर्नमेंटों को बुरा भला कह लें, उससे आपके प्रॉब्लम्स नहीं होने। आपकी बाइक में, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलना, चीज़ें इस तरह सस्ती नहीं होनी। अल्लाह करे कि चीज़ें सस्ती हो जाएं, मेरे पास में वो जादू की छड़ी मुझे मिले तो मैं भी चीज़ें सस्ती करवा दूं, लेकिन वो नहीं होना। आप आमदन बढ़ा सकते हैं, खर्चे को आप एक ख़ास हद से नीचे नहीं कंट्रोल कर सकते। तो लिहाजा अपनी स्किल्स बढ़ाएं, ऐसा काम सीखें जिससे आप पैसा कमा सकें और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकें, पैसिव इनकम का सोर्स बन सके और कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।